हम कहाँ पे थे, अच्छा, तो यहाँ पर मैं यूज़र से टेक्स्ट डिमांड कर रहा हूँ एड्रेस लाइन 1 में, ठीक है। इसी तरह डेट के केस में मैं उससे डेट मांग रहा हूँ, और जहाँ पर सब टोटल या टैक्स है तो वहाँ पर एक्चुअली नंबर्स होंगे इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से फिर अब असूली तौर पर यहाँ पर जहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ वहाँ मुझे उसको बताना चाहिए कि मैं किस किस्म का वेरिएबल बना रहा हूँ, नंबर वाला या स्ट्रिंग वाला या और कोई टाइप, ठीक है। तो जहाँ पर टेक्स्ट होगा तो उसको नाम देते हैं हम स्ट्रिंग का, तो मैं लिखता हूँ डिम एड्रेस लाइन 1 एज स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग से मुराद है कि वो एक टेक्स्ट होगा। इसी तरह जो नंबर वाली फील्ड है उसको मैं कह सकता हूँ एज इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर से मुराद जो मैथ में इंटीजर्स होते हैं, नंबर होता है, वो इंटीजर जो है ये होल नंबर होता है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 हो सकता है, इसकी वैल्यू डेसिमल्स में नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स में आपने वैल्यू लेनी है यानी कि 1.1 1.2 तो आप उसको इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं करवाते, ठीक है। इसी तरह डेट वाली जो है उसको मैं एज डेट ले सकता हूं, ठीक है। तो डाटा की जो वेरिएबल्स आप बनाते हैं उनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, और उनको जब आप वेरिएबल असाइन कर रहे हैं उस वक्त ही आपको असूली तौर पर यहाँ पर बताना चाहिए कि कौन सा वाला किस वाले वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा सेव करना चाहते हैं। ये बताना क्यों ज़रूरी है, ये बताना मतलब उसके बगैर भी जब मैंने वहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिखा तो भी वो चल रहा था, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई दफ़ा आप यूज़र से फॉर एग्जांपल डाटा इनपुट ले रहे हैं और जनाब यूज़र बजाय फॉर एग्जांपल नंबर आपने कहा कि जी नंबर बताएं, उसने नंबर लिखने के बजाय ONE1 लिख दिया अंग्रेज़ी में, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपका कोड आगे नहीं चल सकेगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम आपको डायग्नोज करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो असूली तौर पर जब भी आप नए वेरिएबल्स बना रहे हैं तो उनकी टाइप प्री डिफाइंड आपको बतानी चाहिए। अच्छा, फिर अभी मैं इस कोड को जब रन करता हूं तो ये नॉर्मली चलता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने जनाब कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने असाइन की हुई है उसकी टाइप, और कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको मैंने उसकी टाइप असाइन नहीं की है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आप अपने तमाम वेरिएबल्स डिफाइन करें, जब भी आप कोई वेरिएबल नया यूज़ करने लगे हैं उसको पहले डिफाइन करें तो फिर उसको आगे इस्तेमाल करें। तो इसके लिए यहाँ पर शुरू में हम एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन एक है कि आपने वेरिएबल्स एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिटली डिफाइन से मुराद है कि यहाँ पर आपको हर वेरिएबल की टाइप बतानी पड़ेगी पहले से कि किस किस्म का वेरिएबल आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर आप वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर आपका जनाब आगे प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा, ठीक है, अगर आप वेरिएबल अनडिफाइंड वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स मैंने लिखे हैं इन वेरिएबल्स में अच्छा, अब ये वाला वेरिएबल जिसकी मैंने आगे टाइप कोई नहीं लिखी लेकिन उसको इनिशियलाइज कर लिया है, तो इस वेरिएबल को एक्सेल ट्रीट करता है एज वेरिएंट। वेरिएंट से मुराद है कि इसमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती है, इसके अंदर जनाब कोई नंबर भी हो सकता है, पॉइंट्स वाला नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो फिर आप सवाल पूछेंगे कि अगर इस तरह का वेरिएबल पॉसिबल है तो हम सारे वेरिएबल ऐसे ही क्यों ना बना लें। तो इसमें मसला ये होता है कि ये जो वेरिएंट वाला वेरिएबल होता है ये मेमोरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है, बेतहाशा मेमोरी इस्तेमाल करता है। गरचे हमारे कंप्यूटर्स में आजकल मतलब रैम अच्छी खासी अवेलेबल होती है तो वो मेमोरी इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम मतलब आपने को 25-30 वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, वो काफ़ी सारी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो चलने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा,
ठीक है। तो उसकी वजह से फिर ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप वेरिएंट वाली डाटा टाइप इस्तेमाल करें। असूली तौर पर आपको जिस किस्म का डाटा आप उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं उस किस्म का वेरिएबल आपको डिफाइन करना चाहिए। अच्छा, फिर किस किस किस्म के वेरिएबल्स होते हैं एक्सेल के अंदर या वीबी के अंदर, तो उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं वीबीए में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जो डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं और उनकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करते हैं उसका पूरा चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बूलियन डाटा टाइप है। बूलियन डाटा टाइप की दो वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, 1 या 0। ठीक है, इसी तरह अगर आपने एक बाइट का डाटा स्टोर करना है तो उसकी वैल्यू 0 से 255, एक बाइट कंप्यूटर में 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। ठीक है, कलेक्शन के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने बात की कि शीट जो है वो एक कलेक्शन है, उसके अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। इसी तरह रेंज सेल्स की कलेक्शन है, तो वो डिपेंडिंग कि कितनी बड़ी कलेक्शन है उसके हिसाब से उसका साइज होगा, उसके हिसाब से उसके अंदर चीज़ें भी आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, कितना है, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। 922 ट्रिलियन से लेकर -922 ट्रिलियन से लेकर +922 ट्रिलियन तक आपको नंबर स्टोर करना है तो वो करेंसी वाली टाइप में स्टोर कर सकते हैं, घर से सिर्फ करेंसी के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, डेट में आप कोई भी डेट ले सकते हैं, तकरीबन 10,000 साल की। ठीक है, इसी तरह डेसिमल डाटा टाइप है, तो डेसिमल डाटा टाइप में पॉइंट्स के अंदर डाटा स्टोर होता है। ठीक है, और पॉइंट्स में डाटा स्टोर करने की फिर रेंज है कि कहाँ से कहाँ तक। अगर पॉइंट्स आप नहीं लगा रहे तो फिर कितनी वैल्यूज है, और अगर पॉइंट्स लगा रहे हैं तो फिर कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 14 बाइट्स ले रहा है और इसके मुकाबले में ये वाला जो था ये 8 बाइट का था करेंसी वाला। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर नंबर ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इसी तरह डबल डाटा टाइप उसी तरह से पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंटीजर जो है वो 32,000 तक, -32,000 से +32,000 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसी तरह लॉन्ग डाटा टाइप जो है ये फिर मिलियन और बिलियन, 2 बिलियन, -2 बिलियन से लेकर +2 बिलियन तक वैल्यूज स्टोर कर सकती है, और उससे बड़े नंबर को स्टोर करने की भी ऑप्शन अब अवेलेबल है 64 बिट कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट डाटा टाइप्स है। इसी में स्ट्रिंग भी है। ठीक है, 0 से लेकर 2 बिलियन वैल्यूज लेटर्स तक आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और वेरिएंट डाटा टाइप जो होती है तो वो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकती है। उसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर की जा सकती है, जितना स्ट्रिंग के अंदर आता है या जितना डबल डाटा टाइप के अंदर आता है उतना। ठीक है जी, और इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कुछ टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन खास इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती।